नमस्कार बच्चों, आज मैं कैलकुलेशन की आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सीखा होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ टर्म यानी कि कुछ पर्टिकुलर नंबर पे कुछ काम आपको पहले से पता हो या आपने सीख रखा हो, लेकिन ये 100% श्योर है कि सारी चीजें आप नहीं जानते होंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और मैं आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड 99% तक की प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा एक ही वीडियो में। कुछ नंबर्स ऐसे बचेंगे जिनके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आपकी 100% कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं पहले छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद बड़े, टफ और अलग अलग वैरायटी के नंबर बताऊंगा। तो ऐसा मत करिएगा कि आपको कोई नंबर दिखे या कोई ऐसी ट्रिक दिखे आप पहले से उसको जानते हो तो वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि उसको जानते होंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा वो सारे आप जानते होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे आपको ट्रिक पे ले चलता हूं। आज की ट्रिक में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ऐसी जबरदस्त टेक्निक सिखा दूंगा कि आज के बाद कभी आप लिख के मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे। क्वेश्चन देखा और आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, पहले छोटे एग्जाम्पल और फिर बड़े एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूं, 9 × 8। वैसे इसको तो सभी लोग जानते हैं, कहते हैं 9 8 72, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो छोटा नंबर है, 9 8 72 कर लोगे, लेकिन अभी इसी की जगह पे 97 × 98 हो जाए तो आप 9 8 72 करके यानी कि सीधे आंसर नहीं निकाल सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी और बड़ा नंबर हो जाए, 997 × 999 हो जाए, ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। ये 3 क्या 4 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट, बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं। वर्किंग रूल बहुत इजी है। मैं सबसे पहले जब भी किसी नंबर को लूंगा तो उसको उसके बेस के नजदीक ले जाने की कोशिश करूंगा। बेस के नजदीक, जैसे ये 9 है, ये 8 है, ये दोनों नंबर अप्रोक्स 10 के पास में है, यानी इनके लिए बेस 10 है। इन नंबर्स को अगर आप ध्यान देखो तो ये नंबर 100 बेस के पास है। इन नंबर्स को ध्यान से देखो तो ये नंबर 1000 के पास है। इसी तरीके से जितने बड़े नंबर आते हैं वो किसी न किसी डिजिट के पास में जरूर होंगे, और अगर ऐसा है तो समझिए प्रॉब्लम खत्म। कैसे? ये 9 इस बेस से 1 कम है, लेकिन जितना कम है वो मैं इस 9 के नीचे न लिख करके मैं उसके बाद वाले नंबर के नीचे लिखूंगा, और 8 इस 9 से, इस 10 से 2 कम है तो मैं इसको भी लिख दूंगा। अब जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो रिजल्ट में चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए या इसको सॉल्व कर लीजिए, जिसको मर्जी हो, वो एक डिजिट केवल सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए यहां भी 7 आता है, यहां भी 7 आता है, बट इन दोनों में से कोई एक, और उसको सॉल्व करके मुझे यहां पे लिख देना है। अब जो हमारे यहां डिफरेंस था, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके उतने ही डिजिट लिखने हैं जितने आपके बेस में 0 थे। तो यहां पे बेस में 1 0 था तो इसके मल्टीप्लिकेशन में मैं 1 डिजिट लिखूंगा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो डिजिट आगे को कैरी हो जाएगा, मतलब 2 1 जा 2, ये सिंगल डिजिट है तो मैंने यही लिख दिया, लेकिन अगर इससे बड़ा डिजिट होता तो वो कैरी हो जाता। अब यही ट्रिक मैं इस नंबर पे लगा के देखता हूं। इसके लिए बेस 100 है, तो बेस 100 होने का मतलब ये 97 100 से 3 कम है, मैंने इसके नीचे लिख दिया। ये 98 100 से 2 कम है, मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब मेरा वर्किंग रिजल्ट में मुझे या तो मैं इसको सॉल्व करूं या मैं इसको सॉल्व करूं, तो 97 से 2 सॉल्व करोगे 95 आएगा, और उसके बाद इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे इधर लिखना है, और डिजिट उतने चाहिए जितने आपके बेस में 0 हो। तो 3 2 जा 6 होता है, 6 1 डिजिट है, लेकिन यहां मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो 6 को 2 डिजिट में लिखने के लिए 06 लिखूंगा, और अगर 2 डिजिट से ज्यादा नंबर आ जाता है तो वो इस 95 में
कैरी आ जाएगा, यानी उसमें हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। अगर कोई ऐसा नंबर आएगा तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे ये 3 डिजिट का नंबर है, इसके लिए बेस 1000 है, तो 1000 का मतलब 997 को अगर 1000 से माइनस करोगे तो ये 3 आएगा, वो मैं इसके नीचे लिखूंगा। 999 को इसमें माइनस करोगे 1 आएगा, मैं इसके नीचे लिखूंगा। जब रिजल्ट लोगे तो चाहे इसका सॉल्यूशन लिखो और चाहे इसका सॉल्यूशन लिखो, तो यहां से आपको बनेगा ये 996, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 होता है, लेकिन सिंगल डिजिट हुआ और आना चाहिए 3 डिजिट, तो मैं लिखूंगा 003 और ये इसका आंसर हो गया। श्योर है कि इस तरीके की ट्रिक आपको किसी न किसी ने जरूर सिखाई होगी, लेकिन अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं गारंटी है कि कभी आपने नहीं सीखा होगा। कि क्या ऐसा श्योर है कि सारे नंबर जितने आएंगे वो इसी के बेस पर आएंगे, यानी कि वो 10 के पास में होंगे, 100 के पास में होंगे या 1000 के पास में होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि वो नंबर इनसे बहुत दूर हो जाएं। अभी जैसे मैंने यही नंबर लिया 97 98, अभी इसकी जगह पे कोई नंबर होता 54 इंटू 56। अब इस नंबर को देखिए, कोई नंबर होता 48 इंटू 42। इस नंबर को देखिए। अब इन नंबर्स को अगर मैं 100 के वर्क में चलूंगा तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में फिर से 2 डिजिट बचे रह जाएंगे। तो अगर 2 डिजिट बचे रह जाते हैं तो फिर ये ट्रिक बेकार हो गई, क्योंकि मुझे तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा। मतलब मुझे कुछ इसके लिए ऐसा वर्क चाहिए जिससे मुझे ये काम ना करना पड़े, और इसी तरीके से जैसे मैं सिंपल करके कर रहा हूं उसी तरीके से 2 डिजिट में, यानी बिल्कुल माइन्यूट सा काम करके आंसर निकल आए। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। सपोज करिए मैं कोई नंबर ले लेता हूं 48 इंटू 46। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसको 100 के बेस पर चलूं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि 100 से इसको माइनस करने पर 52 बचेगा और इसको माइनस करने पर 54 बचेगा। तो इधर तो मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन जब 52 और 54 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो इससे भी बड़ी संख्या होगी। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये नंबर जो हैं इनको अगर ध्यान से देखिए तो ये कुछ 50 के आसपास हैं। तो मैं इनके लिए बेस 100 लेने के बजाय 50 ले लेता हूं, और ये जो 50 आता है वो एक्चुअल में 100 का हाफ होता है। तो मैं सीधे आंसर का हाफ कर दूंगा, और आंसर का हाफ करना ज्यादा इजी होगा। कैसे? देखिए, जब 50 बेस इसको बनाऊंगा तो ये नंबर मेरा 50 से 2 लेस है, तो मैं इसमें से 2 माइनस करके इधर लिख दूंगा, और ये 50 से 4 लेस है तो ये 4 मैं इसमें लिख दूंगा। अब जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो मैं चाहे इसको सॉल्व करके लिखूं या इसको सॉल्व करके लिखूं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 44 बचता है, लेकिन चूंकि 50 जो है ये 100 का हाफ होता है, तो मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो इसका हाफ होगा। तो अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाता है तो 44 का हाफ होगा 22, और इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। तो ये हुआ 4 2 जा 8, लेकिन ये सिंगल डिजिट है और यहां 100 में 2 डिजिट 2 जीरो होते हैं, तो मुझे इस 8 को 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 08, और यही हमारा आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर लगा के चेक कर लो, श्योर है आपका आंसर गड़बड़ नहीं होगा, और टाइम जितनी देर में आप कैलकुलेटर में सिर्फ नंबर लिखोगे प्रैक्टिस करने के बाद ये उससे भी जल्दी आंसर देने लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर मैं ले लेता हूं 47 इंटू 45। अभी इसको सॉल्व करना है, तो ये भी 50 के आसपास का नंबर हुआ। तो 50 के आसपास का मतलब मैं इसको 50 से माइनस कर दूं, तो जब 50 से इसको माइनस करोगे तो यहां 3 बचेगा, और इसको माइनस करोगे तो ये 5 बचेगा। सॉल्यूशन, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे
तो 47 से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 42 बचता है। लेकिन जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो 42 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 100 का हाफ है, तो मैं इसका हाफ यानी कि 21 लिखूंगा। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 5 जा 15, 2 डिजिट हो जाते हैं, तो डायरेक्ट 15 लिख दो और यही हमारा आंसर हो जाता है। हाँ, एक और चीज है, ये 2 डिजिट क्या 3 डिजिट 4 डिजिट के भी हो सकते हैं। 3 डिजिट का मतलब जैसे मैंने ले लिया 497, अब इसको मल्टीप्लाई करनी है मुझे 493 से। अब ये नंबर देखिए 500 के आसपास हैं, तो इनके लिए बेस में 500 मान लेता हूं। तो जब 500 के आसपास का बेस हुआ तो इनको 500 से सिंप्लीफाई करो, तो 500 से जब इसको माइनस करोगे तो ये 3 बचेगा, इधर लिख दो, और इसको माइनस करोगे 7 बचेगा, इधर लिख दो। अब जब आंसर लिखोगे तो चाहे इधर का सॉल्व करो चाहे इधर का सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। तो यहां पे आपके पास बचेगा 490, लेकिन रिजल्ट में मुझे इसका हाफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 500 जो है ये 1000 का आधा होता है। तो अगर मैंने आधा करके बेस बनाया होगा तो मैं अपने रिजल्ट को आधा कर दूंगा। मैंने 3 गुना करके बेस बनाया होगा तो मैं अपने रिजल्ट को 3 गुना कर दूंगा। मतलब जिस तरीके का बेस हमने बनाया होगा रिजल्ट हमारा उसी तरीके से बदल जाएगा, और गारंटी है कभी गड़बड़ नहीं करेगा। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, अभी मैं और भी ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो इससे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा आंसर, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 245 आया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 7 3 जा 21 होता है, लेकिन इसमें 3 जीरो होते हैं, तो 21 को 3 डिजिट में पूरा करने के लिए 021 लिख दिया जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे 2 डिजिट का क्वेश्चन हो चाहे 3 डिजिट का क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक प्रॉब्लम यहां पे बनती है, क्योंकि अभी जो मैंने ये नंबर लिए हैं ये या तो इवन इवन है या ऑड ऑड हैं, यानी दोनों में या तो सम है या विषम है, ये 2 से कट जा रहा है। गड़बड़ कब आएगा? जब एक सम और एक विषम होगा, तो पॉसिबल है कि वो नंबर पूरा का पूरा 2 से नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता है 48 इंटू 47। अब इसको अगर डिवाइड करना पड़ा तो इसमें देखिए इसका इकाई सम संख्या है और इसका इकाई विषम संख्या है, और ये संख्याएं 50 के नजदीक हैं। तो अगर इनके लिए मैं आधार 50 बनाता हूं तो 50 में से 48 घटाओगे 2 बचेगा, इसके नीचे लिख दो। 50 में 47 घटाओगे 3 बचेगा, इसके नीचे लिख दो। अब चाहे इसका आंसर लो चाहे इसका आंसर लो, बट किसी का भी लो, आंसर 45 बचेगा। और जब 45 का आधा करोगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं देगा, यानी कि ये आपका रिजल्ट देगा 22 सही 1/2, यानी कि 22.5। अब यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम इसमें पॉइंट नहीं लगाते, हमारी वर्किंग क्या है, जैसे ये 50 जो है ये 100 का आधा है, मतलब 1/2 हमारा 100 का 1/2 50 लिया गया है। तो इसका मीन्स हो गया जब मैं आंसर लूंगा तो इस 1/2 को मैं 50 बना दूंगा और आगे के साथ नंबर्स के साथ ऐड कर दूंगा। कैसे? जो आंसर होगा हमारे पास वो ये तो 22 में ऐसे ही लिख दूंगा, और इस हाफ की जगह पर मैं ये 50 मान लूंगा और इस 50 में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड करके लिख दिया जाएगा। तो 3 2 जा 6 होता है, इस 50 में ये जब 6 ऐड कर दोगे तो ये 56 आंसर हमारा हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई बड़ा एग्जांपल लें, जैसे 497 और 498, एक सम और एक विषम लिया, इनके लिए बेस 500 है। अब इसको 500 में से घटाओगे तो 3 बचेगा, और इसको 500 में से घटाओगे तो 2 बचेगा। सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आएगा 495, लेकिन आंसर में मैं इसका आधा लिखूंगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 1 9 15, 2 सत्ते 14 और 1 15। अब 1 बचा, 1/2 बच गया, उस 1/2 को मैं 500 मान लूंगा और उसको मन में रोक के रखूंगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 हुआ, और 500 में वो 6 ऐड कर दोगे तो 506, और यही हमारा
आंसर हो गया। तो इस तरीके से जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि एक संख्या इवन हो जाए, एक संख्या ऑड हो जाए, तो श्योर है वहां पे ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा। और जब 2 का डिविजिबल नहीं होगा तब वर्किंग रूल में जो भी आपने बेस लिया होगा, जो मेन बेस होगा, मेन बेस का आधा आपके लास्ट के नंबर्स में ऐड हो जाएगा, तो वो 2 डिजिट या 3 डिजिट दोनों पे काम करेगा। ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम में क्या आता है, अभी तो हम लोग माइनस के कर रहे थे, कोई जरूरी तो है नहीं कि सारे नंबर इसी तरीके से माइनस करने पर यानी कि अपने बेस से कम होंगे। नंबर अपने बेस से बड़े भी हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे नंबर्स पर बात करेंगे जो अपने बेस से कुछ बड़े हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 101 और इसको मुझे गुणा करना है 102 से, तो ये दोनों नंबर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये 100 से बड़े हैं। तो 100 से जितना बड़ा हो ये वो लिखूंगा इसके नीचे, और जितना बड़ा हो ये वो लिखूंगा इसके नीचे। और जब रिजल्ट लिखूंगा तो चाहे इसको सॉल्व करो और चाहे इसको सॉल्व करो, आंसर में आएगा 103। अब इन दोनों को गुणा करके उतने डिजिट में लिखना है जितने जीरो हों। तो 2 1 जा 2, यहां 2 जीरो थे तो 2 जीरो को मैं लिख दूंगा 02। ऐसे और बड़े हो सकते हैं, 1016 और ये हो गया 1015। इनके लिए बेस 1000 है, तो ये 1000 से 16 ज्यादा है और ये 1000 से 15 ज्यादा है। तो जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो चाहे इधर सॉल्व कर लो चाहे इधर सॉल्व कर लो, तो ये मेरे पास बचेगा 651, 2 और 1 3, 1031। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 3 डिजिट में लिखना है और इसका मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में ही आ जाएगा। 15 6 जा 90 का 0, कैरी हासिल आया 9, 15 एकम 15 और 9 24, ये हमारा 1031240, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, कितने भी छोटे नंबर क्यों ना हो, पर कोई जरूरी नहीं है सारे नंबर 100 या 1000 या 10,000 के पास होंगे। इसके अलावा ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो 50 के पास हो। जैसे मैं 51 ले लेता हूं और 53 ले लेता हूं, इनके लिए आधार 50 है, ये नंबर 50 से बड़े हैं, तो 50 से ये 1 बड़ा है तो इसमें +1 और ये 3 बड़ा है तो इसमें +3। अब चाहे इधर का सॉल्व करो चाहे इधर का सॉल्व करो, तो ये आएगा 54, लेकिन ये 50 जो है ये 100 का आधा होता है, तो मुझे आंसर में इसका आधा लिखना पड़ेगा। तो 54 का आधा हो जाता है 27। अब इनको गुणा कर दो तो 3 एकम 3 होता है, 2 डिजिट में 03, और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से 3 डिजिट में अभी मान लीजिए 504 और गुणा करना है 508 से, इसके लिए बेस हमारे पास 500 हो गया। तो 500 से ये 4 ज्यादा है मैं इसके नीचे लिखूंगा, वो 8 ज्यादा है मैं इसके नीचे लिखूंगा। अब चाहे इधर का सॉल्व करो चाहे इधर का सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 512, लेकिन जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करते समय, क्यों 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये 500 का जो आधार है वो 1000 का आधा होता है। तो अब 1000 का आधा होने की वजह से मैं इसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करूंगा, यानी कि जब 2 से इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास रिजल्ट आपका क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 1 5 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छक 12, 256 हो गया। अब इन दोनों को गुणा करो, 8 चक्कू 32, 3 डिजिट में लिखना है तो 032, ये हमारे पास आंसर हो गया। यहां पर भी वो समस्या आ सकती है इवन और ऑड वाली। अगर इवन और ऑड की प्रॉब्लम आई तो तुरंत आपका 1/2 रिमाइंडर बच जाएगा शेष, और जब 1/2 शेष बचेगा तो ये वाला 500 हमें जब गुणा करके नंबर लिखते हैं तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई ले लेता हूं 52 और 53। अब इनके लिए बेस 50 है, इसमें इसका इकाई का अंक सम है और इसका इकाई का अंक विषम है, लेकिन 50 से ये 2 ज्यादा है तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा और वो 3 ज्यादा है तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा। पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 55 हो गया, बट ये 50 100 का आधा है,
तो मुझे इसका आधा आंसर में लेना पड़ेगा। तो जब आधा लूंगा तो ये 27 दूनी 54 और 1/2 बचा रह जाएगा। उस 1/2 के लिए मैं ये 50 मन में सोच के रखूंगा और इन दोनों को गुणा करके इसी 50 में जोड़ दूंगा। तो 3 दूनी 6 और 50 56, ये 2756 हमारा आंसर हो जाता है। कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से फिर से एक क्वेश्चन उठता है जो अभी 100 वाले नंबर के लिए था कि क्या सारे क्वेश्चन 100 के आसपास होंगे, 1000 के आसपास होंगे? आप कहोगे नहीं। तो फिर यह भी तो क्वेश्चन उठता है कि क्या सारे क्वेश्चन 50 या 500 के आसपास होंगे? नहीं होंगे, और भी नंबर में वेरिएशन आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। यही फर्क है हमारी और अन्य यूट्यूब की ट्रिक्स में। वहां पे आपको पर्टिकुलर फिक्स नंबर की बात कर दी गई, उसके बाद वीडियो खत्म हो गई। लेकिन मेरी वीडियो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं सारे नंबर्स पर बात ना कर लूं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आप सोचते रह जाओगे। अब देखिए, कुछ छोटे नंबर पे बात करें। जैसे आपके सामने मान लीजिए कोई नंबर आ गया 23 और 25। अब इस तरीके के नंबर आए। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए भाई अगर आप 100 का आधार बनाओगे तो बहुत ज्यादा अंतर है, प्रॉब्लम आएगी। आप 50 का आधार बनाओगे तब भी बहुत ज्यादा अंतर है, प्रॉब्लम आएगी। आप इन नंबर्स को अगर ध्यान से देखो तो यहां पे 2 काम आप कर सकते हो। क्या? एक तो ये नंबर देखो 20 के आसपास हैं और इनको आप कह सकते हो कि 30 के आसपास भी हैं। तो आप इनके लिए चाहो तो 20 का आधार बनाओ और चाहो तो 30 का आधार बनाओ, दोनों से आंसर निकलेगा। मैं इसको दोनों से निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं 20 का आधार बनाता हूं। तो अगर मैं 20 का आधार बनाऊंगा तो अब इनको ध्यान से देखो, ये नंबर 20 से 3 ज्यादा है, वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा, और ये नंबर 20 से 5 ज्यादा है, मैं इसके नीचे लिख दूंगा। अब चाहे इसको सॉल्व करो और चाहे इसको सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करोगे या इसको सॉल्व करोगे, आंसर में मुझे 28 ही मिलेगा। अब जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो रिजल्ट हमारा इस पर डिपेंड करता है कि ये नंबर मेन आधार के से कैसा है, गुणा करके बनाया गया है या भाग करके बनाया गया है, किस तरीके से मिलेगा। और वही एप्लीकेशन मुझे यहां लगा देना है और आंसर चुटकियों में आ जाएगा। जितने नंबर हैं सब पर एप्लीकेबल होगा। तो ये 20 जो है इसको मैं 10 गुणे 2 लिख सकता हूं। मेन आधार मेरा 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा होता है। तो 10 का 2 गुना 20 होता है, मतलब मुझे इसका 2 गुना करके आंसर ले लेना है। तो जैसे मैं 2 गुना करूंगा ये मुझे 56 मिलेगा, और इसको गुणा करो तो 5 तियां 15 होता है। लेकिन 15 में 2 डिजिट आते हैं और जो आधार लिया है उसमें एक ही डिजिट है, यानी 1 0 है। तो इस 1 डिजिट को जब मैं लिखूंगा तो 5 इसके साथ और हासिल मेरा अगले नंबर में जुड़ जाएगा, यानी कि आंसर मेरा हो गया 575। जरूरी नहीं है कि आधार मेरा 20 हो, आधार 30 भी, मैंने आपसे क्या कहा, बड़ा भी हो सकता है। इसी नंबर को दोबारा देखिए, 23 और 25। अब आधार अगर मैं इसको 30 लेता हूं तो 30 आधार का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर 30 से 7 कम है, मैं यहां लिखूंगा, और वो नंबर 30 से 5 कम है, मैं यहां लिखूंगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 13 में से 5 निकल गया 8, यानी कि 18 बचा। बट ये 30 जो है कैसे आएगा, मेन आधार का 3 गुना। तो जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो इसका 3 गुना लिखूंगा, तो 18 और 3 का गुणा हो जाता है 54। अब इन दोनों को गुणा करके मुझे फिर लिख देना है। तो 5 सत्ते 35 हुआ, लेकिन मेन आधार में एक ही अंक है, तो 35 में से 5 लिखूंगा और 3 हासिल आ जाएगा, तो 575 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देख करके आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि कैसा भी नंबर आए उसका आधार हम अपने जरूरत के हिसाब से बदल लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल के आता है। कुछ बड़े क्वेश्चन पर भी देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, 249 गुणे 245। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आधार
कन्वर्ट अगर करो तो भाई मेन आधार इसके लिए 200 बना सकते हो, 300 बना सकते हो, 500 और 1000 से तो ये बहुत दूर है। लेकिन अगर मैं इनको 200 या 300 में लूं तब भी मेरे पास 2 डिजिट में बचेंगे आंसर, उनका डिफरेंस। तो जब डिफरेंस 2 या 3 डिजिट में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मुझे प्रॉब्लम ही करना होता तो मुझे इन ट्रिक्स की जरूरत क्या थी? तो आधार मुझे हमेशा ऐसा लेना होता है जिससे आंसर में डिजिट बहुत छोटे बने, जिनको मैं ओरल सॉल्व कर पाऊं। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये 250 के पास है, तो मैं 250 आधार बना देता हूं। अब प्रश्न ये उठेगा तो फिर ये 250 के लिए मूल आधार, आप खुद सोच के देख लीजिए, दो तरीके से मूल आधार बन सकता है 250 के लिए। क्या इसके लिए ये बनेगा 250 1000/4, यानी मूल आधार को अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो 250 आ जाता है। मतलब आंसर जो आएगा उसको मुझे 4 से भाग करना पड़ेगा। करके देखता हूं तो 250 से ये केवल 1 कम है, मैं इधर घटा दूंगा, ये 5 कम है, मैं इधर घटा दूंगा। अब इनसे रिजल्ट निकालोगे तो जब इनसे मैं रिजल्ट निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2, 4 और 4, 244 बचा, वो इधर से भी वही बचेगा। अब जब रिजल्ट लिखूंगा तो ये 4 का डिवाइडेड है, तो यानी हमारा आंसर इसके 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 छक 24 और 4 एकम 4, 61 आया। अब इन दोनों को गुणा करके 3 अंकों में मुझे लिख देना है। तो 5 एकम 5, 3 अंकों में लिखोगे तो 205, और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान वर्किंग होती है, बस थोड़ा सा अपने माइंड को सेटअप करना होता है। अब जरा सोचिए, क्या सारे नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी होंगे? ऐसा भी पॉसिबल है कि एक नंबर बड़ा मिले और एक नंबर छोटा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया 101 को गुणा करिए 97 से, ये नंबर 100 से ज्यादा हो गया और ये नंबर 100 से कम हो गया। इसके लिए आधार तो मुझे तुरंत पता चल गया 100 है, लेकिन वर्किंग रूल, ये 100 से 1 ज्यादा है तो इसको मैं +1 लिखूंगा, और ये 100 से 3 कम है तो इसको मैं -3 लिखूंगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो चाहे इसको सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करूं, रिजल्ट हमेशा 98 आएगा। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -3 हो जाएगा। तो जब माइनस में कभी संख्या आएगी तो इसमें 2 जीरो होने की वजह से मुझे इसके आगे भी 2 डिजिट और लिखने हैं। तो मेरा वर्किंग क्या होगा, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए मैं इसमें से 1 कम कर दूंगा, या कह लीजिए 1 हासिल ले लूंगा। तो 2 डिजिट और होने का मतलब, सपोज करिए 0 होते तो 1 हासिल लेने से वो हो जाएगा 100, और इस 100 में से, या ऐसे कह लीजिए कि जो मेरा बेस होगा उस बेस में से मैं इसको घटा के लिख दूंगा, और जो रिजल्ट आया होगा उसमें से 1 को कम कर दिया जाएगा। तो 1 को कम करने से ये 97 बचा, और इन दोनों प्लस माइनस होने की वजह से अब 100 में से जब मैं 3 को घटाऊंगा तो ये भी 97 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो गया। कुछ बड़ा नंबर देखिए, जैसे 1016 गुणे 999। अब इसको मुझे गुणा करना है तो इसके लिए आधार मेरे पास 1000 हुआ, ये 1000 से 16 ज्यादा है तो मैं यहां +16 लिखूंगा, ये 1000 से 1 कम है तो मैं यहां 1 लिखूंगा। अब जब रिजल्ट लूंगा तो चाहे इधर से घटा के लिखो चाहे इसको जोड़ करके लिखो, तो फाइनल मेरे पास बचेगा 1015। लेकिन ये हो गया 1015। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 16 आया, और माइनस वाले केस में हमेशा इसमें से 1 कम कर लूंगा, ये हो गया 4, और इसी आधार में से इसको घटा दिया जाएगा। तो जब 1000 में से 16 घटाओगे तो ये मेरे पास बचेगा 984, और यही हमारा आंसर हो गया। बेस बदलने का मतलब, ये मैंने ले लिया 52 × 48, अभी इसका बेस मैंने 50 लिया है, तो 50 बेस लेने की वजह से ये 50 से ज्यादा है, ये 50 से कम है, तो 50 से ये 2 ज्यादा है और 50 से ये 2 कम है। तो जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो रिजल्ट में चाहे इसको सॉल्व करूं चाहे इसको सॉल्व करूं
दोनों केस में मेरे पास 50 आएगा, लेकिन 50 जो है ये मेन आधार का आधा होता है, तो रिजल्ट में मुझे आधा लिखना पड़ेगा। आधा का मतलब मैं 25 लिखूंगा, लेकिन इन दोनों को जब गुणा करूंगा तो -4 आएगा। अब फिर वही प्रॉब्लम, -4 के लिए मेरे पास फंडा क्या होगा, मैं इस 25 की जगह पे 24 कर दूंगा और इसके बाद आधार 100 होने का मतलब 100 में से मैं इस 4 को घटा दूंगा, जो कि बचेगा 96 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नंबर है 262 गुणे 248। अब इस नंबर को देखिए, इसके लिए अगर आधार की हम तुलना करें तो इसके लिए आधार 250 के आसपास बनेगा। अब 250 से अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो ये 250 से बड़ा है और ये 250 से छोटा है, तो ये 250 से 12 बड़ा है, तो यहां पे मैं +12 लिख दूंगा, और ये 250 से 2 छोटा है तो यहां पे मैं -2 लिख दूंगा। अब फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो चाहे इसको सॉल्व करो चाहे उसको सॉल्व करो, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 260 बचता है, लेकिन यहां पे ये जो आधार है मेरा वो है 1000/4, यानी फाइनल रिजल्ट में /4 आने वाला है। तो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 छाक 24 और 2 26 20, 4 पंचे 20, 65 हो गया। इन दोनों को गुणा करोगे तो यह आएगा -24, और जैसे ही यहां पे निगेटिव बचा मैं तुरंत इसमें से 1 कम कर दूंगा और अपने आधार में से इसको घटा दूंगा, यानी 1000 में से 24 को घटा दिया जाएगा। तो जब 1000 में से 24 को घटाओगे तो ये बचेगा 976, और यही हमारा आंसर हो जाता है। इतने क्वेश्चन में ये जरूर आपने जान लिया होगा कि नंबर कैसा भी आए, वो बड़ा हो छोटा हो कैसा भी नंबर हो, उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसके लिए आधार तैयार कर सकते हैं। यहां तक कि वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं इस वीडियो का एक सीक्वल और बनाऊंगा, एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें इनके बीच के भी नंबर, यानी जो अपने आधार से बिल्कुल हटके हों, उनके लिए क्या करें, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी नए वीडियो और नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।